घमंड है करनाल की बेटियों पर? घमंड आंटी जी, इसे विश्वास कहते हैं। और फिर करनाल की छोरियों की बात तो छोड़ो आप, इस पूरे करनाल शहर में से कोई भी इस भांडबंती में भागना लोगा। माफ कर देना नील। ट्विंकल, तुम तो सबसे जरूरी चीज भूल ही गई, घुंघरू। ट्विंकल, क्या बात है ट्विंकल, इतना बड़ा घूंघट के लिए बताने आज? लाज लिहाज की चिंता तड़े कब से होने लगी? अरे ये घूंघट उठा भी दे। हाँ भाई जी, घूंघट उठा ही दो। अब मुजरे में चोरियां घूंघट डालने लग गई तो हम मुजरा देखने वाले का क्या होगा? अरे ओ, बताऊं तड़े मैं, तू तमीज कब से बोल गया बे? हाँ, अभी बताया था ना, इतनी बदतमीजी की हिम्मत कैसे होगी फिर? हाँ भाई जी चलो, नाच शुरू होने वाला है।
बात है नील, आज करनाल के उसूल को कैसे भूल गए? I mean, जिस इंटरेस्ट के साथ तुम परफॉर्मेंस देख रहे थे और उस परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर रहे थे और ताली बजाने का भी मन कर रहा था, मैं गलत तो नहीं बोल रही ना? क्या बात है, नील चौधरी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। नील, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब करनाल के लोगों को डांस अलाउ ही नहीं है तो डांस को इंटरेस्ट के साथ देखना और उसमें खो जाना ये भी अलाउ नहीं होना चाहिए था। अब मेरी बेटी इतना अच्छा डांस करती है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? बोलिए। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने एक बात बार बार बोलना बिल्कुल भी पसंद ना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर बोल रहा हूँ कि करनाल के लोगों ने जो भांडपंती में और नाचने गाने में कोई दिलचस्पी ना है, समझ गए? ट्विंकल, 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 ट्विंकल। ट्विंकल, वो रोशनी, तूने डांस किया ना? हाँ ट्विंकल, मैंने डांस किया और सबके सामने किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तुझे किसी ने देखा तो नहीं? ट्विंकल, वो आकाश, उसने मेरे पैर का निशान देख लिया। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था एजी? परफॉर्मेंस अच्छा था, एक्चुअली बहुत अच्छा था, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना, तुम खड़ी क्यों? कम सिट, कम कम कम, सिट 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 सिट। मैं देखता हूँ कोई स्वेलिंग इंजरी हो तो। डांस करते वक्त तुम्हारा खुल भी गया था ना पट्टी? नो 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 एजी, इट्स ओके, मैंने पट्टी भी ठीक से बांध ली है, सो इट्स ओके। डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखना चाहिए कि इंजरी हुई है कि नहीं। समोसे बड़े मजेदार हैं। इनको खाकर तो चांदनी चौक की याद हो आई। कितना मंगवाए हैं बहन जी तुम समोसे? ही घर पे ही बने सारे। अच्छा, कमू जी आपने बनाया ये सब? क्या मजाक कर रही हो बहन जी? हाँ, इसके हाथ में ऐसा स्वाद का एक कप चाय तो बना नहीं सकती है, तो समोसे कहाँ से बनाएगी?
ये सब मेरी पोती ने बनाए, पोती ने। सारे के सारे अकेले? हाँ जी। अरे आप क्या समझो, 100 जन आ जाए ना तो भी मेरी पोती तो चुटकी में बना लेती है खाना। लाग गए है गए, सर्वगुण संपन्न है थारी पोती। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। भाई जी वो क्या है ना, हमारे घर की छोरियां बाहर नहीं आया करती, शर्मिली है। बहन जी आप बुलावेंगे तो छोरी मना ना करेगी हैं। अब अमृत सा स्वाद चखा है तो अब तो देखे ही जाएंगे। कमो तू जाके कह कि दीदा बुला रही है तो देखना अब भी आ जाएगी बाहर। जा बुला ला उसको। बुला लेती हूँ माँ। देख के जा, देख के जा। मुझे पता था। I knew it. I knew it. क्या एजे? What happened? What happened? जिसने बाहर परफॉर्म किया ना वो तुम नहीं थी, वो पैर तुम्हारे नहीं थे। ये तुम क्या कह रहे हो एजे? बाहर परफॉर्मेंस मैंने किया है और सबने इतनी तालियां भी बजाई और तुम्हारे सामने में ग्रीन रूम में आई, राइट? और तुम कह रहे हो कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, लाइक रियली? वो तुम नहीं थी। एंड प्लीज सच बताओ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो लड़की के पैर पे निशान थे, तुम्हारे पैर पे कोई निशान नहीं। सच बताओ, फॉर गॉड सेक सच बताओ। I don't believe this. I really don't believe this कि तुम अब तक उस लड़की को ढूंढ रहे हो। डांस मैंने किया था, अपने पैर के दर्द को इग्नोर करके तुम्हारी जीत के लिए परफॉर्म किया, और आज तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। एजे और कुछ तो नहीं तो कम से कम हमारी दोस्ती पर तो भरोसा रखते। हम इतने दिनों से साथ हैं और तुम जानते हो कि कंपटीशन जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं बल्कि आउट ऑफ द वे जाके तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की है, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। एजे हो सकता है कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं और ये सब सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। अब तुम ये भी कहोगे कि परफॉर्मेंस के पहले जिसे तुमने घुंघरू दिए थे वो भी मैं नहीं थी, राइट? I'm so sorry. मैं तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। It's just that God knows what's wrong with me. मैंने निशान देखे थे। I'm really hurt, AJ. मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक निशान की वजह से तुम मेरे हार्डवर्क और मेरे परफॉर्मेंस पर डाउट करोगे। Hey, listen. I'm really very sorry. Please upset मत हो, please. तुमने बहुत amazing performance दी है, really. You know, पैर में चोट लगने के बावजूद भी तुमने सपने की तरह डांस किया है, and that's wonderful. You know, for a second मुझे तो लगा था कि इंडिया की अगली सुपरस्टार मिल गई मुझे। I'm really very sorry. It's okay, AJ. बार-बार सॉरी मत बोलो। इनफैक्ट ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरी। कॉन्ग्रेचुलेशन ट्विंकल जी, आज तो आपने पूरा रिहर्सल हॉल हिला ही दिया। ऑफ कोर्स, रिहर्सल हॉल को ही नहीं पूरे करनाल को और यहाँ तक कि नील को भी हिला कर रख दिया। ये सब क्या था? क्या सच में वो निशान सिर्फ मेरा एक वहम है? आज मैंने डांस किया सबके सामने, खुद से वादा किया था कि मैं कभी नहीं नाचूंगी। आज मैं वो वादा तोड़ दी।
सच में आंटी जी, थोड़ी देर के लिए सब इनकी परफॉर्मेंस में खो ही गए थे। ऑफ कोर्स, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी तो खोना ही था। और मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। और वैसे भी ट्विंकल की कैपेबिलिटी पे तो मुझे जरा भी डाउट नहीं था। आज अगर 9 के 9 पार्टिसिपेंट भी परफॉर्म करे तब भी ट्विंकल ही जीतेगी। ट्विंकल जी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? वो दुपट्टा ठीक कर रही थी। मैं आंटी जी से पार्टी मांग रहा हूँ। पार्टी तो बनती है। हाँ, पार्टी तो बनती है, पर अभी तुम लोग भी थक गए होंगे और ट्विंकल को भी रेस्ट चाहिए, तो फिर पार्टी हम घर पे करते हैं। बाय बाय बाय। ट्विंकल, आज मैंने डांस किया सबके सामने। जिस चीज को मैंने 13 साल से अपने से दूर रखा था, खुद से वादा किया था कि मैं कभी नहीं नाचूंगी, आज मैं वो वादा तोड़ दिया। प्लीज रो मत और रिलैक्स कर, अपने आप को संभाल। देख, रिहर्सल हॉल में जो भी हुआ ना, वो सिर्फ हम तीनों को पता है। और अब रो मत प्लीज, और तुझे अब जल्दी घर जाना होगा, ओके? अगर कमो बुआ को जरा भी डाउट हो गया ना, तो तुझे तो पता है ना, वो बात का बतंगड़ बना देगी। जल्दी घर चलो। राम राम भाई जी। राम राम। अरे बच्चों को देखा क्या किते वो अखाड़ा में तो ना मिला मैंने। ना भाई जी, इस तरफ तो ना आया। एक काम करो, अगर नहीं देखा तो उसने जाकर देखो, ढूंढो किधर है वो। अब राम जाना कौन सा पताल में तो जाकर बैठ जाएगी। न मेरी माँ मेरी जान खरी है। निकलो दोनों के दोनों। ये तो मर गया बेटी। प्रणाम भाई जी। अरे प्रणाम। काम हो गया भाई जी, सीमेंट और रेत की बोरियां गिरवा दी है। ये रही पर्ची। अरे पर्ची तो ठीक है, उस सर्कस की कोई खबर मिली कि नहीं मिली ये बता मैंने। ना भाई जी, अभी तक तो कुछ न पता चला है, और नील भाई जी भी अभी तक न लौटे हैं। पता नहीं क्या नाटक चल रहा है। इसमें नाटक की क्या बात है? अब सर्कस है तो सब ने अपनी ताल पर नचाओगा ही। और अब तो पोते के साथ दारजी भी सुर से सुर मिलाने लगे हैं। मुझे एक डांसर की तलाश थी जो मुझे मिल गई। मैंने पता आप एक डांसर लेके जा रहे हो, लेकिन जिसे आप लेके जा रहे हो ना, वो तो मुंबई की ही है, तो मैंने उससे कोई फर्क ना पड़ता। प्रणाम दार जी। कुछ नहीं, के बात से इस वक्त तू यहाँ? कुछ नहीं दार जी, बस मैंने सोचा कि नील के जश्न की तैयारी कर लूं। ओके है ना दार जी, नील को जीतना तो पड़ेगा ना, और अगर वो हार गया तो ये चौधरी खानदान की हार होगी। और अगर चौधरी खानदान की हार होगी ना, तो जो रुतबा है और जो दबदबा ना लोगों के ऊपर, फीका ना पड़ता दार जी। बाकी तो आप समझते ही हो, सब कुछ आपसे सीखा दार जी। तन्ने चिंता करने की जरूरत नहीं है, मन ने अपने पोते पर पूरा भरोसा है। सुन, जाके जश्न की तैयारी कर, हमारा पोता जीत के आता होगा। अरे मास्टर जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? लाग गया, आंगन बिल्कुल ही टेढ़ा था, तभी तो कोई नाच ना पाया।
अरे मास्टर जी, कहा था ना मैंने आपसे मास्टर जी कि आपकी दाल न गलेगी यहां पे। फिर चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मेरे लोगों को ना बहका पाओगे। समझ गए? कहा था, पर ब्रो मैं हारा नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इन सब लोग के बीच आया था एक डांसर ढूंढने के लिए। मुझे एक डांसर की तलाश थी जो मुझे मिल गई। इनफैक्ट मैं तो उसे मुंबई लेके जा रहा हूँ वापस। तो तुम ये नहीं कह सकते कि करनाल से मैं एक भी डांसर नहीं ले जा सका। हाँ मास्टर जी, मैंने पता आप एक डांसर लेके जा रहे हो, लेकिन जिसे आप लेके जा रहे हो ना वो तो मुंबई की ही है, तो मैंने उससे कोई फर्क ना पड़ता। और हाँ, अगर आप करनाल से किसी को लेके जाते तो ये आपकी जीत होती। और क्या है ना कि करनाल के लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी चौधरी खानदान और अपनी संस्कृति के खिलाफ ना जाएंगे। और मास्टर जी, मैंने पता है कि मैंने अपने करनाल के लोगों को कैसे रखना है। और फिर ये बात तो मैंने आपको 20 बारी बता रखी है ना, याद है कि भूल गए? नहीं नहीं, याद, भूला नहीं। और मैं मानता हूं कि तुम एक अच्छे लीडर हो। एक लीडर अपने लोग को समझता है, हर मुसीबत से बचाता है। बट नील, मैं ये भी मानता हूं कि जो अपने हैं ना, वो अपनों को सिर्फ मुसीबत से नहीं बचाते, उन्हें नए रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करते, उन्हें तैयार करते हर मुसीबत से लड़ने के लिए। और यही होता है फर्क एक अच्छे लीडर में और एक अपने लीडर में। तन्ने साबित कर दिया। हमारी इस जीत ने इस बात पर मुहर लगा दी कि चौधरी खानदान आज भी करनाल के लोगों की किस्मत लिखे से। यानी दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? वो महारानी के महारानी आराम फरमा रही है और माँ इसकी तारीफ कर रही है। ए चलो